आए नहीं खुद करे, ये करवाने की विधा नहीं है। हम आप क्या करते हैं, बाहर से लोगों को बुला लेते हैं। जो लोग अगर व्यापार करते हैं शिव चर्चा में, जो लोग पैसा लेके करते हैं शिव चर्चा में, 5,000 रुपया भाड़ा, किराया, खाना पीना, उनका कसूर नहीं है। वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरी बहन है। कसूर हमारा है कि हम उनको बुलाते हैं और उनको बुला के उनसे शिव चर्चा करवाते हैं। महादेव ने कहा है करने, और आप बुला के करवा रहे हैं, तो अंतर हो जाएगा कि नहीं होगा? महादेव ने कहा जैसे तुमको आता है तुम करो, खुद करो, जैसे तुमको करना आता है तुम खुद से करो, और हम दूसरों से शिव चर्चा करवा रहे हैं। यहाँ हमसे गलती हो रही है, अपनी गलतियों को हमको सुधारना पड़ेगा। हम आदमी हैं, भूल तो हो ही जाती है। आदमी का क्या है, यह जगत का भाव में पड़ा है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर भूल होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिव चर्चा करिए, वो रहेंगे। और वैसे लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि महादेव का घर छोड़ दीजिए। एक घर डायन भी छोड़ती है, आप महादेव का घर छोड़ दीजिए। आप साहब दीदी का इज्जत का मान रखिए। जिन्होंने ये काम शुरू किया है उनके इज्जत का मान क्या होगा? पैसा देंगे उनको, कपड़ा धोती देंगे उनको, उनकी इज्जत महादेव है। और उनके इज्जत को अगर हम बेचते हैं और कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता, छिया, लानत है ऐसी उसी सता पर। तो कम से कम वो उनका इज्जत तो बचाइए। वो शरीर में नहीं है, ठीक है, लेकिन कहां नहीं है वो? जहां महादेव है वहां हरिंद्र है। जतो जीव ततो शिव, हर कंकड़ में शंकर है। और संकल्प ही उनका है कि पत्ते पत्ते को शिव का शिष्य बनाएंगे, तो अपने संकल्प के लिए वह इस दुनिया के हर कोने में है, हर व्यक्ति के साथ है, हर आदमी के पास है। वह सूक्ष्म है। शिव का शिष्य सूक्ष्म होता है, स्थूल नहीं होता है। स्थूल शरीर होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, मगर मन में लगे भावों की मृत्यु नहीं होती। तो वो तो महादेव का चेला है, वो तो सभी जगह मदद कर रहा है। कल ही हमने हावड़ा मैदान में चैलेंज कर दिया 25-30 हजार आदमी के बीच में। हमने कहा अगर आप महादेव वरेण्य गुरु भ्राता को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करिए, वो आपके सामने नजर नहीं आए तो मैं मंच पे बैठा हूं, जूता उठाइए और मारिए। और लोग शांत हुए, 5 मिनट तक स्थिर रह गए। फिर मैं ही कुछ बोला तो वो लोग फिर इधर इस तरफ मुखातिब हुए। वो कहाँ नहीं है, उसकी लालसा है, उसकी अभिलाषा है, उसकी इच्छा है, उसकी दुनिया है। वह शिव के सानिध्य में रहकर हमको आपको लाना चाहता है। तो मेरे भाई बहन, यह व्यापार शिव शिष्यता में ये महादेव को बेचकर जगत खरीदना, ये महादेव का धोती खोल देना बाजार में हम आप करते हैं। और इस मंच से नाम लेते हैं कि हरिंद्रानंद, हरिंद्रानंद, आप उनकी इज्जत से खेल रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। हम आप तरीक विचार करिएगा कि नहीं करिएगा? उम्र हो गया हमारा आपका, अब चलने का वक्त आ रहा है। अब क्या रखा हुआ है, क्या हमारा है? तो जब हम हरिंद्र का इज्जत नहीं कर सकते तो महादेव का इज्जत क्या खाक करेंगे हम आप? लोग कहते हैं हरिंद्रानंद जी चले गए। अरे कहाँ चले गए वो? और जान लीजिए किसी भी मंदिर में जाते हैं, ये उनके द्वारा बताया हुआ, और हमने देखा है, बामा खेपा को भी देखा है। बामा खेपा के हाथ से फूल बम्प करते देखा है इसी तारापीठ में उनके साथ। वो बामा खेपा को प्रणाम कर रहे थे और लौट रहे थे, उन्होंने कुछ बात कही मन से, तो बामा खेपा के हाथ में एक फूल था मूर्ति में, वो फूल बम्प कर गया हाथ से। और वो उठाने के लिए बढ़े, सामने एक श्मशानी औघड़ बैठा हुआ था, उसने उठा लिया। इन्होंने कहा ये फूल महादेव ने ये फूल बामा खेपा ने मुझको दिया है।
उस अवघड़ बैठ के कुछ तंत्र सिद्धि कर रहा था। उसने कहा नहीं नहीं, हमको दिया है, तुमको नहीं दिया, जाओ। ये चुपचाप वहां से निकल पड़े और उतने देर में वो जो अघोरी बैठा था उसका पूरा बदन हिलने लगा। मेरा रोमा खड़ा हो जाता है। पूरा बदन हिलने लगा, कांपने लगा वो, और बुलाने लगा डाकछे, ये बंगाली भाषा में बुलाने लगा वो, आओ आओ तुम्हारा फूल है, ले जाओ ले जाओ, मेरा नहीं है, मामा खेपा हमको नहीं दिया। उस हरिंद्रानंद की बात मैं आपसे करूं कि उन्होंने कहा कि मां तारा से दर्शन करना है तो पहले बामा खेपा से आशीर्वाद लेना होगा। अगर मां दक्षिणेश्वरी काली से तुमको मिलना है तो रामकृष्ण परमहंस से मिलना होगा। अगर महादेव को तुम अपना बनाना चाहते हो तो हरिंद्रानंद जी की इज्जत को अपने हृदय में रखना होगा। वरना ये शिव चर्चा क्या है, ये भीड़ क्या है, ये भजन क्या है, ये महादेव क्या है? जब हम रास्ते पर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, हम आपके बच्चे हैं, भाई हैं, कोई अलग नहीं है। आप हरिंद्र की इज्जत नहीं कर सकते तो महादेव की भी इज्जत नहीं कर सकते। और हरिंद्र की इज्जत है कि ईमानदारी से महादेव का काम करिए, ईमानदारी से करिए, सब मिलेगा। मेरे ही सामने महादेव से मांगकर उन्होंने बदलाव किया है शिव शिष्यों के जीवन में। एक गुरु बहन आई जिनकी साड़ी फटी हुई थी और रोज 200-300 घोषणा करती थी, उसका बदन दिख रहा था फटे हुए साड़ी से, और उन्होंने महादेव को कहा कि वाह महादेव वाह, जो गलत करता है, जो 2 नंबर का धंधा करता है, जो पैसा गलत रूप से कमाता है, उसके बक्से में भर बक्सा साड़ी है, उसके बैंक में बैलेंस है, उसके पास 50 कपड़ा है, और जो महादेव का काम छूट के कर रहा है, कर रही है, उसका कपड़ा फटा हुआ है, लोग उसका बदन देख रहे हैं। महादेव आपको दया नहीं आता है? उनकी आंखें बंद हो गई और 15-20 मिनट तक बंद रही। उसके बाद महादेव ने कहा, हरिंद्र जाओ, मैं वचन देता हूं कि आज के बाद जो लोग भी महादेव की चर्चा करेंगे, शिव कार्य में रहेंगे, शिव की सेवा में तन्मन्यता से लगे रहेंगे, मैं वचन देता हूं कि उनको इस धरती पर रोटी, कपड़ा और मकान का दिक्कत नहीं होगा। ये वचन महादेव ने दिया है और तब से बदलाव हुआ है लोगों के जीवन में। हम तो घूमते रहते हैं मुसाफिर की तरह साहब दीदी के आशीर्वाद से। हम देखा है कि कपड़ा पहनने में बदलाव हुआ है। लोग पहले पैदल चलते थे, आज गाड़ियों से चल रहे हैं। लोगों को पहले भोजन की दिक्कत थी, आज शिव चर्चा करने वाले लोग भरपेट खाना खाते हैं। ये महादेव की दया है और बड़े गुरु भाई ने मांग कर ला कर दिया है। इसके गवाह हम लोग हैं। जिस दिन ऐसा काम हो रहा था तो महादेव और हरिंद्र की इज्जत रखिए, वो सब कुछ आपको देंगे। महादेव के घर को छोड़ दीजिए, महादेव के घर में किसी प्रकार का गलत काम नहीं करिए। अपनी मानसिकता को ठीक करने के लिए पहले सूत्र से मन ही मन लगातार धक्का मारिए। ये हजारों बरस से हमारा मन जगत के इस संकीर्णताओं में फंसा हुआ है, ये हट नहीं पा रहा है, जीव भाव में फंसा हुआ है। ये कितना भी कुछ किया गया नहीं हटा। कहा ही गया है, जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंत राम मुह आबत नहीं। मर रहा है आदमी, बेड पर पड़ा हुआ है, और उसको पूछिए तो वो बताएगा कि उसको क्या आकर्षण है। एक बार मुझको पाला पड़ गया है, मैं चर्चा से जा रहा था, एक आदमी, बूढ़े आदमी, लगता है 95 वर्ष से ज्यादा की उम्र रही होगी उनकी। वो पड़े हुए थे और अपने खटिया पर, चारपाई पर लैट्रिन करके, पैखाना करके और पूरा गींजे हुए थे। उसको बेटा को बुला रहे थे, सुन नहीं रहा था। पत्नी पतोह को बुला रहे थे, सुन नहीं रही थी। कहे कि पैसा का भूख है ना, जब तक आपके पास पैसा है तब तक सब सुनेगा। जैसे देह गिर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है।
शरीर में ताकत है तभी तक हम आपको पूछ इस धरती पर है। वो तो महादेव पूछते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका महादेव है। शंकर एक तेरा सहारा। हमको दया लग गई उसको देखकर। हमने कहा बाबा पैखाना करके गींजे हुए चिल्ला रहा है, वहां करा है ससुरा, कोई सुन नहीं रहा। हमने कहा बाबा महादेव से दया मान दे, चल जाते, शरीर छूट जाता तो अच्छा होता। इकाला पैखाना गींज रहे सलाई के खटिया पर पड़ के, महादेव से दया मान दे। मेरा हाथ पकड़ लिया बूढ़ा। उन्होंने पूछा कौन है आप? अपनी भाषा में के हो? हमने कहा बाबा हम मंटू हैं, हम शिव चर्चा करी ले। फटाक से हाथ पकड़ लिया। कहा अरे अरे मंटू भैया शिव चर्चा वाला। हम की हाँ बाबा हाँ। हे पैखाना महक रहा है, महादेव से दया मानते, मुक्ति हो जाए तो ज्यादा अच्छा है बाबा, दया हो जाए महादेव का। बूढ़ाऊ हाथ पकड़ लिए और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? करे बेटा मर तो जैबे करेंगे, लेकिन तुम बड़ी मुश्किल से आ गए हो, मिल गए हो हमको बेटा, एक काम कर दो बेटा, देखो नहीं दो तलवा पर 2 रूम उठाए हैं, इसका ढलैया नहीं हुआ है और लगता है कि मर जाएंगे और ढलैया नहीं होगा। तुम आ गए हो तो तनी आशीर्वाद दे दो कि ढलैया हो जाए, पोतवन के रहे के हो जाएगा बेटा। उनकी हाय रे ससुरा, ये हम कहाँ फंस गए। ये लैट्रिन गिंज रहा है, हग के पूरा लसारे हुए हैं। हम करें यार मुक्ति ले लो महादेव की दया से, चले जाओ। करे नहीं नहीं हम तो मरिए जाएंगे, लेकिन वो ढला जाए तो नहीं, इसके लिए दया मंगवा दो महादेव से। आह रे बाप, क्या स्थिति है धरती की। मरते दम तक जीव भाव, मरते दम तक जगत आदमी को अपने वश में किए हुए है।